बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम बात करेंगे अस्माउल हुस्ना में से 5वें नंबर पर जो अल्लाह का नाम आता है वो है अल कुद्दूस। इस नाम मुबारक के हवाले से अजीब और हैरान कर देने वाले आमाल और वज़ाइफ बताएंगे, मगर इस नाम मुबारक की शान कुछ ऐसी है कि जिसे मैं आप तमाम हजरात के इल्म में इजाफे के लिए यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ। इस नाम मुबारक के जो अदद आते हैं वो है 170 यानी 170। अल कुद्दूस ये क़द्दसा युक़द्दिसु तक़दीसन, ये बाब तफ़ील से आता है और अहले इल्म हजरात जो है उसको बखूबी जानते भी हैं। तो कुद्दूस का क्या माना होता है कि हर ऐब से पाक ज़ात, और ये मुबालगा का सीगा है कि इंतहाई दर्जे में उस ज़ात बारी ताला को पाकी और तंज़ी हासिल है। और बाकी इस्तिलाह में अल कुद्दूस उस ज़ात को कहते हैं कि जिस ज़ात में किसी भी किस्म की कोई कमी और ऐब ना हो और हर तरह के कमाल और जमाल उसको हासिल हो, तो उसको कुद्दूस कहा जाता है। जाहिर है जब अल्लाह ताला की कुद्दूसियत का असर जब मखलूक़ात पर पड़ता है तो वो चीज़ें भी मुक़द्दस हो जाती हैं। अगर किसी ज़माने पर पड़ता है तो वो ज़माना भी मुक़द्दस हो जाता है, मकान पर पड़ता है तो मकान मुक़द्दस हो जाते हैं, और अगर इंसानों पर पड़े तो इंसान भी मुक़द्दस हो जाते हैं। यही वजह है कि रमज़ान मुबारक का महीना, इसमें अल्लाह ताला की कुद्दूसियत का इजलाल पड़ता है तो ये महीना मुक़द्दस हो गया। इसी तरह उस महीने में लैलतुल क़द्र भी आती है तो वो लैलतुल क़द्र की रात भी मुक़द्दस हो गई। इसी तरह लैलतुल बरात है, लैलतुल मेराज है, यौमुल अरफात है, तो ये तमाम के तमाम दिन और रातें मुक़द्दस हो गई। इसी तरह अगर हम मकान की बात करें तो दुनिया की तमाम मसाजिद मुक़द्दस हो जाती हैं। मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस, ये सब के सब मुक़द्दस हो गई। तो ये सब क्या है? अल्लाह ताला की सिफत कुद्दूसियत की शान का असर है, जिसकी वजह से ये सब मुक़द्दस बन जाती हैं। यही शान कुद्दूसियत का असर जब इंसानों पर पड़ता है तो अंबिया, औलिया किराम, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, ये सब के सब मुक़द्दस हो जाते हैं। यहाँ तक कि किसी जानवर पर भी अगर पड़े तो जानवर भी मुक़द्दस हो जाता है, जैसे अस्हाबे कहफ का कुत्ता कि जिसके बारे में आता है कि वो भी जन्नत में जाएगा। तो ऐसे 13 या 7 जिक्र किए गए हैं कुल जानवर जो जन्नत में दाखिल होंगे। तो ये है कुद्दूसियत के नाम का असर। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस नाम के विर्द की बड़ी ताकीद फरमाई है। यहाँ तक कि खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वितर की नमाज के बाद जब आप सलाम फेरते थे तो ये 3 मरतबा पढ़ते थे, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। अब इसमें क्या राज था जो वो पढ़ते थे, लेकिन अगर हम इसे नकल भी कर लें तो पा जाएंगे। अब जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो कुरान करीम में ये नाम सिर्फ 2 जगह आया है। एक सूरतुल जुमा में आया है और दूसरा सूरतुल हशर में आया है। अब इसी के साथ हम इस नाम मुबारक की कुछ फ़वाइद और वज़ाइफ आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि अगर नाजायज़ शहवात और नाजायज़ ख्वाहिशात का आप पर गलबा है तो इस हवाले से इस नाम मुबारक में बड़ी तासीर है। जाहिर है आजकल इंटरनेट का दौर है, आजकल इंसान गंदे बुरे माहौल में मुब्तला हो जाता है, ये किसी ऐसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है जिससे वो छुटकारा हासिल नहीं कर पाता। अब तो हॉस्पिटल्स भी बहुत से ऐसे बने हुए हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी उसका इलाज नहीं हो पाता। तो नाजायज़ ख्वाहिशात और शहवात को तोड़ने के लिए इस नाम मुबारक में कमाल की तासीर मौजूद है। जो शख्स खुद मुब्तला है वो इस नाम मुबारक को 1000 मरतबा पढ़े, या अगर वो खुद भी नहीं पढ़ सकता तो फिर कोई और उसकी जगह पढ़कर पानी पर दम करके उसे दे दे।
बस ये अमल 41 दिन अगर वो कर ले तो किसी भी किस्म की नाजायज़ ख्वाहिशात होंगी या किसी भी चीज़ की एडिक्शन होगी, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देंगे और उसको अंदर से पाक कर देंगे। यकीन जाने मोहतरम नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं जो किसी को बता भी नहीं सकते या उनकी फैमिलीज भी बता नहीं सकती किसी को, तो वो हजरात ये अमल लाजमी करें। इसी तरह इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई दुश्मन उसके पीछे लग गया है या कोई ऐसा मुकदमा में फंस गया है कि उस पर उस मुकदमे का खौफ और हरास तारी है, तो ऐसा शख्स मुसलसल या कुद्दूसू का विर्द जारी रखे तो यकीन जाने वो दुश्मन आप तक पहुंच ही नहीं सकेगा। जो भी उसने आप पर अटैक किया हो या मुकदमा किया हो, बस वो आप तक नहीं पहुंच सकेगा इंशाअल्लाह। तो इसमें इतना ज़बरदस्त कमाल है। आजकल तो आपको पता है, कोई चोर पीछे लग जाता है, कोई डाकू पीछे लग जाता है, कोई दुश्मन पीछे पड़ जाते हैं, तो उसी वक्त अगर आप बस दौड़ते दौड़ते या कुद्दूसू पढ़ते जाएं मुसलसल, तो फरिश्ते कैसे उसको पलटा कर ले जाएंगे ये आप भी सोच नहीं सकते। इसका तीसरा फ़ायदा है कि अगर आप सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी वजह से, तो सफ़र में बाज़ औक़ात होता है कि इंसान को थकान हो जाती है, तो या कुद्दूसू को अगर आप कसरत से पढ़ते रहें तो सफ़र में ज़रा भी थकावट महसूस नहीं होगी। आप दूर से दूर मंजिल पर भी अगर पहुंच जाएं तो आप खुद हैरान होंगे कि यार मैं तो बिल्कुल हल्का फुल्का हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी कोई थकावट महसूस नहीं हो रही। तो इस तरह से इस नाम मुबारक की ये तासीर आपको हासिल हो जाएगी। इसी तरह एक और फ़ायदा इसका ये है कि अगर कोई दुश्मन है या बदख्वाह है जो आपका भलाई नहीं चाहता, और बहुत से हमारे ख़ानदान में दोस्तों में ऐसे होते भी हैं, तो ऐसे शख्स को अगर आप अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, 319 मरतबा या कुद्दूसू आपने पढ़ना है और मीठी चीज़ पर दम करके आपने उस शख्स को खिला देना है। अगर वो मीठी चीज़ नहीं खाता तो आप पानी पर भी दम करके दे सकते हैं। तो पाबंदी से अगर आप 11 दिन ये अमल कर लें तो वो शख्स इंशाअल्लाह आप पर मेहरबान हो जाएगा। घरों में भी ऐसा माहौल होता है कि शौहर है कि बीवी पर ही मेहरबान नहीं है, लेकिन अपने ख़ानदान अपने बहन भाइयों पर वो बड़ा मेहरबान घूमता फिरता है, या इसी तरह बीवी शौहर पर मेहरबान नहीं है, तो वो ये अमल करें और फिर इसका कमाल आप अपनी आँखों से देखें। इसी तरह एक और फ़ायदा कि अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं फ़रिश्ता सिफत बन जाऊँ, बस ये इंसानी गलाज़तें ये सारी ख़त्म हो जाएँ उसके अंदर से, फ़रिश्तों वाला गलबा उसके अंदर आ जाए, इबादत का ज़ौक़ उसे मिल जाए, तो उसके लिए इस नाम में बड़ी तासीर है। करना क्या है, जुम्मे की नमाज के बाद सुब्बुहुन कुद्दूसुन ये उसने पढ़ना है। वो किस तरह पढ़ना है कि जब वो खाने के लिए बैठे तो अपने हर निवाले पर सुब्बुहुन कुद्दूसुन पढ़ पढ़ कर दम करता जाए और वो निवाला खाता जाए। ये अमल हर निवाले पर करना है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन पढ़ा, फूंक मारी, फिर वो निवाला खा लिया, फिर दूसरा निवाला लिया, सुब्बुहुन कुद्दूसुन पढ़ा, उस पर दम किया, फिर खा लिया। इस तरह से आपने हर जुम्मे के दिन करना है। यकीन जाने चंद जुम्मे नहीं गुजरेंगे तो उसके अंदर इबादत और जिक्र का ऐसा ज़ौक़ पैदा हो जाएगा कि फरिश्ता सिफत बन जाएगा। अब इसी तरह एक और फ़ायदा इसमें यह है कि अगर किसी को कोई मर्ज़ या बीमारियां हैं या कोई आफत या बला वगैरह चिमटी हुई हैं या अंदर से ऐसे अमराज हैं कि जिनसे अब बिल्कुल छुटकारा होता ही नहीं है, तो इस नाम मुबारक को आपने तहज्जुद के वक्त 1000 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और दम करके अपने ऊपर फूंक लें और पानी पर दम करके वो पानी भी पी लें। यकीन जाने किसी भी किस्म की बीमारी जो रेशे रेशे से निकालनी अगर आपको मकसूद है तो यकीन जाने जिस्म से वो बीमारी मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। बस ये अमल आपने 41 दिन पाबंदी से ये अमल करना है। कोई बीमारी ठहर ही नहीं सकती इस नाम मुबारक में, इतनी ज़बरदस्त तंज़ीह है। तो महतरम नाज़रीन व सामीन, ये है या कुद्दूसू की शान, उसके फ़ज़ाइल, आमाल और फ़वाइद जो मैंने आपके सामने रखे हैं। यकीन जाने
یہ اتنے زبردست میں نے اعمال آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر آپ نے ان سے فائدہ اٹھا لیا تو بس انشاءاللہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھ فقیر، کم ترین اور حقیر کو اجازت۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔